बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून तक न निकला। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों हैदर अली आतिश का ये शेर मैंने क्यों पढ़ा? देखिए, झारखंड की राजनीति में तहलका समझ गया था जब खबर यह चली कि एक्स सीएम चंपई सोरेन यानी कि जेएमएम के कद्दावर लीडर देशम गुरु शिबू सोरेन के बड़े निकट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चाचा अचानक पार्टी छोड़ने वाले हैं और भाजपा में शामिल होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, भाजपा की पूरी योजना औंधे मुंह गिर गई। ऐसा लगता है कि भाजपा के अच्छे दिन अब नहीं चल रहे। अब नारा तो यह था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इन दिनों लग रहा है बुरे दिन चल रहे हैं। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है दोस्तों, झारखंड की भी है। इस वीडियो का संदर्भ भी झारखंड है और चंपई सोरेन। दोस्तों, क्या टाइगर फिसड्डी साबित हुए? चंपई सोरेन को टाइगर कहा जाता है, कोल्हान का टाइगर, या किसी ट्रैप में फंस गए, किसी जाल में फंस गए, या हेमंत सोरेन की रणनीतियां जो है बीस पड़ गई। हेमंता बिस्वा शर्मा का प्लान टाय फिस हो गया। दोस्तों, सारी कहानी हम आपको आज बताएंगे, वीडियो में बने रहेंगे। यह ब्रेकिंग खबर है दोस्तों। ब्रेकिंग यह है कि चंपई दाब कहीं भी नहीं जा रहे हैं, अब बैरंग लौट रहे हैं। कहां से? दिल्ली से। और जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते लौट रहे हैं, यानी कि वो वाया कलकत्ता दिल्ली गए थे। सारी कहानी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए। बगल में ज्वाइन बटन है, थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, आप हमारे सहयात्री बन जाएंगे, हम सफर बन जाएंगे। और दोस्तों, फटाफट खटाखट इस वीडियो को तो जरूर शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि भरम टूट गया। दोस्तों, बात शुरुआत से करते हैं। देखिए, हेमंत सोरेन की अगुवाई में जब महागठबंधन की सरकार बनी, तब से कहा जाता रहा कि उनकी सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। और कई ऐसी खबरें, कई ऐसी घटनाएं सामने आई, कई विधायक पैसे के साथ पकड़े गए, तरह तरह के आरोप लगे और भी कई लोग पकड़े गए। बार बार ये कि इनकी सरकार अब टूट जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन जब जब ऐसी बात हुई, हेमंत सोरेन उसी ताकत के साथ उभर कर सामने आए और यह सरकार भी उसी ऊर्जा के साथ फिर काम करने लगी। देखिए, सारा घटनाक्रम सामने है कि उनका जेल जाना, और क्यों जेल जाना। आरोप है कि फंसाया गया, उन्हें एक झूठा केस खड़ा करके उनको फंसाया गया। हेमंत सोरेन को ईडी ने फंसाया, वो जेल गए। अब परिस्थितियां ऐसी बन गई कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनना पड़ा। और जब जेल से लौटे तो उसके बाद फिर चंपई दाई को हटना पड़ा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने। उस दौरान भी कई बातें आई कि चंपई सोरेन नाराज हैं। तब भी ये खबरें आई। पिछले कई वीडियो ऐसे हमने बनाए हैं, जीटी रोड लाइव पर आपने देखे हैं, कि फिर भाजपा तोड़फोड़ करने की कोशिश में है। इसलिए 4 दिन पहले ही शपथ ग्रहण हेमंत सोरेन ने ले लिया। तब चंपई दा को लेकर कई तरह की बातें सामने आई, उनकी नाराजगी को लेकर। लेकिन तब ऐसी कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई, वो मंत्री भी बने। जबकि चंपई दा के कैबिनेट में बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के छोटे भाई, वो मंत्री थे, उनको अपनी कुर्बानी देनी पड़ी और हेमंत सोरेन के कैबिनेट में बसंत नहीं रहे, चंपई दा को मंत्री बनाया गया। अब इधर अचानक खबरें चली कि चंपई दा दिल्ली चले गए हैं, आप भाजपा में शामिल हो रहे हैं और उनके साथ कई विधायक हैं, दर्जन भर विधायक हैं। फिर बाद में जितने विधायकों के नाम सामने आ रहे थे, सभी ने खंडन किया, इसका चिट्ठी लिखी, बयान जारी किया कि ऐसी कोई बात नहीं। कहा जाने लगा कि भाई मुख्यमंत्री फेस होंगे, लेकिन अंदर खाने की खबर यह रही कि बाबूलाल मरांडी को यह सब पसंद नहीं था। खबर यह भी थी कि इस पूरे प्रकरण में
स्थानीय इकाई जो भाजपा की झारखंड इकाई है वो कहीं भी शामिल नहीं थी। हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जो सेंट्रल मिनिस्टर है और मध्य प्रदेश के लीडर रहे, मुख्यमंत्री रहे वर्षों तक, और हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में थे, बाद में भाजपा में आए और आज असम के मुख्यमंत्री। एक प्रभारी है चौहान साहब, तो ये सह प्रभारी चुनाव के। वैसे प्रभारी तो पार्टी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। तो ये सब उन्हीं लोगों का खेल था। स्थानीय इकाई की इसमें रुचि नहीं थी। कई तरह के बयान आए, हालांकि तारीफें के पुल जो है बांधे जा रहे थे चंपई सोरेन के कि सरकार तो गजब भाई इन्होंने चलाई। रघुवर दास सरकारी भाजपा की थी, उसकी तारीफें उतनी नहीं कर रहे थे ये भाजपा के नेता, लेकिन उतनी तारीफें चंपई सोरेन की कर रहे थे। ये सारी बातें दोस्तों आपको बता चुका हूं। अभी इधर 2 दिन में यह खबर चली कि उनको या तो सीएम फेस बनाया जाएगा, या अगर टूट कर आ जाते हैं उनके साथ विधायक तो हो सकता है कि ये सीएम अभी भी बन जाए चुनाव से पहले पहले, क्योंकि भाजपा की हालत झारखंड में पतली है दोस्तों। इसका पूरा टारगेट है सबसे अधिक जो आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं 28 उस पर, क्योंकि 26 पर गठबंधन का कब्जा है। मात्र 2 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव जो 2019 में हुआ उसमें भाजपा को किसी तरह नसीब हो सकी थी, और इस लोकसभा चुनाव में भी जो आरक्षित 5 सीटें थी वो भी इंडिया गठबंधन के पास गई। वहां भी भाजपा को 0 मिला, 0 मिला। तो पूरा टारगेट था दरअसल आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने की, कि अगर आदिवासियों की आरक्षित सीटें कुछ भी मिल जाती हैं अगर भाजपा को, यानी कि एनडीए को, तो दूसरी तरफ से जनरल जो सीटें हैं वहां से कुछ अच्छी खासी सीटें भाजपा जीत कर आ सकती है, तो सरकार बनाया जा सकता है। ये सारी कवायद दोस्तों चल रही थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये फेस बनाए जाएंगे या मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, फिर बाद में खबर आई कि भाई नहीं, हो सकता है कि कहीं राज्यपाल बनाया जाए या इनको सेंटर में मिनिस्टर बना दिया जाए। ये सारी बातें चल रही थी दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा आपके सामने आज कि सारे खबरों के सूत्रों को एक दूसरे से जोड़ा जाए और समझने की कोशिश की जाए। और इस बीच हुआ क्या दोस्तों, दरअसल एक घटना बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। हालांकि चंपईदा जब गए दिल्ली और उनसे पूछा गया तो उन्होंने तब भी यही कहा था कि भाई मैं निजी काम से आया हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बीच क्या हुआ कि उनका जो अपना पैतृक गांव है, वहां उनका जो आवास है, वहां जो उनका जेएमएम का दफ्तर है, वहां से पार्टी का जो ध्वज है, झंडा है जेएमएम का, वो उतार दिया गया या उतरवा दिया गया, यानी कि झंडा वहां से गायब हो गया। और इसमें लंबा चौड़ा पत्र उन्होंने लिखा, फिर सोशल साइट पे, फेसबुक पर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उसकी भी चर्चा कर चुका कि बड़ा अपमानित महसूस कर रहा हूं, जबकि खून पसीने से सींचा है जेएमएम को हमने। ये सारी बातें उन्होंने लिखी और ये भी कहा कि हमारे पास 3 विकल्प, या तो संन्यास ले लूं, या एक नई पार्टी बनाऊं, या फिर किसी और दल में चला जाऊं। तब से इस खबरों को और बल मिला कि वो भाजपा में अंततः जाने वाले हैं। और आज दिन भर यह खबर चली दोस्तों कि वहां बड़े दिग्गज नेताओं से उनकी बातचीत हो गई है चंपईदा की, और इधर रांची में जिन पर आरोप लग रहे थे कि वो उनके साथ जा रहे हैं भाजपा में, 4-5 विधायक जो है सीएम आवास पहुंचे, हेमंत सोरेन से मिले और कस्में निभाई कि भाई हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम वफा आपसे की है, वफा आखिर तक निभाएंगे और जेएमएम के साथ रहेंगे। लेकिन उसके बाद दोस्तों, अगर जागरण की खबर को सच माना जाए तो जागरण के पोर्टल में एक खबर थी जिसने बताया कि कहीं नहीं जा रहे हैं दरअसल चंपईदा, और उनकी गुरुजी शिबू सोरेन से 2 बार फोन पर बात हुई है और उन्होंने उनसे बताया है कि मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं और लौट रहा हूं। क्योंकि दोस्तों इस बीच क्या हुआ कि इशारों में तो बात कही हेमंत सोरेन ने, लेकिन ना उन्हें पार्टी से हटाया चंपईदा को, ना चंपईदा ने इस्तीफा दिया मंत्री पद से, ना पार्टी के सदस्यता से। ये भी बातें थी।
अब वो लौट रहे हैं चंपईदा। अब फिर एयरपोर्ट पर मीडिया के साथी हमारे मिल गए, फिर पूछा क्या मामला था। फिर उन्होंने कहा कि मैं निजी काम से आया था दिल्ली, हमारी किसी भाजपा नेताओं से बात नहीं हुई है, क्यों आप लोग ऐसी खबरें कहां से चला रहे हैं। तो यानी कि बैरंग जो है दोस्तों वो लौट रहे हैं, क्योंकि मैंने कल ही बताया था ना इधर के रहे ना सनम ही मिला ना वैसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बड़ा फंस गए थे। पिछला वीडियो का टाइटल भी हमारा यही था, पेंडुलम जैसे हो गए थे। मुझे लगता है कि अब जो है निर्णय उन्होंने ले लिया है कि फिलहाल वो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ये खबर सच है कि उनकी गुरुजी से बात हो गई है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं और उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया है, अब रांची लौट रहे हैं, तो क्या विश्वसनीय रहेंगे वैसे? क्या हेमंत सोरेन वैसा विश्वास कर पाएंगे उन पर, या गुरुजी वैसा विश्वास कर पाएंगे? लेकिन आखिर ये फंस कैसे गए? ये सारा जाल किसने बुना था? ये खाली ये सिर्फ अस्थिर करने का प्रयास था क्या हेमंत सोरेन गवर्नमेंट का, जैसा बीच बीच में इन 5 सालों में लगातार होता रहा है, या खेल कुछ और फिर होना है? फिर खबरें हो सकता है चले कि भाई कांग्रेस के टूटने वाले हैं, जेएमएम के टूटने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी खबरें चुनाव से पहले पहले होती हैं और लोग इधर से उधर जाते हैं। लेकिन अगर ये चले भी जाएंगे चंपईदा तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हालांकि भाजपा ने सोचा यही होगा, कुछ और विधायक अगर आ जाते, लेकिन गया तो कोई नहीं इनके साथ, चंपईदा के साथ। इसने साबित कर दिया कि इनका जनाधार क्या है, एक कितने लोकप्रिय है चंपईदा। बार बार कहा जाता है कि आंदोलनकारी रहे हैं। अरे भाई, झारखंड आंदोलन में ये बहुत बाद में जुड़े और जेएमएम के भी बहुत बाद में जुड़े हैं। जेएमएम बहुत पहले 70 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड राय धर्माद वाले लेफ्टिस्ट थे, उसके बाद गुरुजी ने मिलकर मोर्चा खड़ा किया था। उससे पहले भी 1-2 संगठन उन लोगों ने खड़े किए थे जिसके बैनर तले काम कर रहे थे। और ये 90 के दशक में एंट्री मां होती है इनकी चंपईदा की जेएमएम में। और अब पहला चुनाव भी ये जो लड़ा इन्होंने निर्दलीय लड़ा था, जेएमएम से लड़ा भी नहीं था। हाँ, बाद में ये बात दिगर है, अलग है कि शिबू सोरेन के बड़े निकट हो गए, बड़ा करीबी हो गए, अब बहुत मानने लगे। और इनकी छवि भी ऐसी थी, देखिए ईमानदार छवि के रहे हैं। ये बात अलग है कि उनके जो आसपास गिर्द का आरोप है कि बदनामी जो इनके सर मढ़ी गई या मढ़ दी जा रही है, उसके कारण है इनके एक मीडिया सलाहकार रहे थे चंचल गोस्वामी, वो और इनके बेटे पर आरोप है बाबूलाल सोरेन, उन पर कुछ आरोप है कई तरह के, जिसने इनके व्यक्तित्व पर, इनकी धवल छवि पर एक दाग लगाया। और इन सारे प्रकरण के पीछे जो दिल्ली जाना और भाजपा में शामिल होने की खबरों का चलना, कहा जा रहा है कि उसके पीछे भी ये चंचल गोस्वामी है। चलिए साथियों, अब विदा दीजिए। फिलहाल तो चंपईदा कहीं भी नहीं जा रहे हैं। अब भाजपा अपने प्लान में औंधे मुंह गिर गई है। अब बैरंग जो है लौट रहे हैं चंपईदा झारखंड। तो इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।